स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने हैं। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन है, कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात। मान निकालिए या मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले कॉट थीटा बराबर 7/8। तो ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब सबसे पहले पिछले वीडियो में हम जो बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सब 6 अनुपात का फॉर्मूला बताए थे, जिनकी फॉर्मूला के लिए ट्रिक होता है लाल बटा कक्का ट्रिक होता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को जानने के लिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो कैसे होगा आधार बट्टा लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार और लंब कहाँ से होगा, सबसे पहले इसको हम डायग्राम में बना लेंगे। यहाँ लिख लेंगे ए बी और सी। यहाँ पे तो 90 डिग्री हर वाले में बनेगा। अब यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आधार बट्टे लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार क्या है, यहाँ पे हम इसको थीटा कर देते हैं, आधार हमारा आधार बट्टे लंब। तो इसके सामने वाली भुजा हमारे ये लंब कहलाएगी और ये आधार कराएगी। ये आधार बट्टा लंब, तो हमारा BC बट्टा AB हो जाएगा। तो BC बट्टा AB बराबर क्या है 7/8। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, जब यहाँ पे BC के सामने 7 है, AB के सामने 8 है, तो BC बराबर हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, और AB के सामने 8 है तो AB लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। सर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या छूट गया, तो AC छूट गया। ये आधार था, ये लंब था, तो ये एक कर्ण छूट गया। तो AC का मान क्या होगा, यानी कर्ण बराबर AC बराबर, तो कर्ण बराबर क्या होता है सर, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है, दोनों का हम निकाल लेंगे। रूट अंडर लंब हमारा क्या है AB, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान क्या है 64, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, BC का मान। अब यहाँ 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। 113 को रूट में देंगे, 113 को अगर वही करते हैं तो नहीं निकलता है तो रूट में ही छोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे √3 कर्ण हो गया, √113 कर्ण हो गया। अब यहाँ तक समझ रहे हैं। √113 हमारा क्या निकल गया, यानी AC निकल के आया √113।
अब चलिए सर हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ। इसी क्वेश्चन लिखा हुआ इसी पर हमने सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है 1 और प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है सर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब हमारा ये है और कर्ण हमारा ये है, लंब ए बी और कर्ण ए सी। तो यहाँ पे ए बी का लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो इसको हम क्या करेंगे, कोष्ठ के अंदर घेर देंगे। अब यहाँ पर 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 था यहाँ माइनस है तो फिर भी होगा ए बी बटा ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा ए सी। समझ में आ रही है सर। अब यहाँ पर चलिए अब यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है। तो 1 प्लस आधार हमारा क्या है, आधार बीसी है और कर्ण एसी है। तो आधार यानी बीसी, तो बीसी बटा एसी होता है। इसे भी कोष्ठ के अंदर घेर देंगे। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसी को जैसे का वैसे लिख देंगे और चिन्ह यहाँ पर माइनस है माइनस लगा देंगे। तो बीसी बटा एसी। क्यों ऐसे लिख दिए, क्योंकि यहाँ भी कॉस थीटा पूछ रहा है यहाँ भी कॉस थीटा, तो सेम वैसे वैसे उतार दिए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए सर। अब देखिए जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा 1 प्लस ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 1 प्लस 8 बट्टा कर्ण का मान √113 है। तो √113 यार यहाँ पे 1 माइनस 8 बट्टे √113। सर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 प्लस बीसी बट्टा ए सी, तो बीसी हमारा 7 बट्टा एसी यानी 113। तो बीसी हमारा क्या है 7 बट्टा और एसी क्या है तो 113 का रूट में है। अब यहाँ पर इसको भी कोष्ट कर दिए। अब इसको देखिए जैसे इसको प्लस में इसको माइनस में ऐसे का ऐसे सिर्फ उतार देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 7 बट्टा √113। अब क्यों लगाए सर, यहाँ पे 1 दिया 1 किए, बीसी का मान 7 ही है और एसी का मान √113 है। यहाँ तक हमने कर दिया। अब चलिए सर यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा, जरा इसे मिटा करके हम इधर सॉल्व करते हैं। क्या सर करें, चलिए ध्यान से देखिएगा सर। चलिए अब जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे 1 प्लस 8 बट्टे √113 है। तो हमने क्या करेंगे, सबके बट्टा में यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ भी बट्टे में 1 कर देंगे और यहाँ भी बट्टे में 1 कर देंगे, यहाँ भी बट्टे में 1 कर देंगे। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए सर अब क्या करते हैं, इसका भी इनका जोड़ करेंगे, इसका भी इनका घटाव करेंगे। तो √1 यहाँ पे 1 और √113 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सर, तो हो जाएगा √113 ही होगा। अब √113 में 1 से भाग देंगे तो √113 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √113 ही हो जाएगा सर। अब प्लस में √113 में √113 से भाग दिए तो 1 होगा, 1 में 8 से गुना करेंगे तो ऐसे ही होगा। अब ठीक उसी प्रकार जैसे इसको वैसे इसको ऐसे लिख देंगे और चिन्ह को सिर्फ माइनस में कर देंगे। तो √113 माइनस 8 बट्टे √113 यहाँ तक कर दिया। और बट्टे में क्या है, बट्टे में भी यही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी वही काम करना है सर। तो √113 को 1 से लघुत्तम मिलेंगे तो √113 ही हो जाएगा। 113 को 1 से भाग देंगे तो √113 ही हो जाएगा। प्लस √113 को √113 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 होगा। अब यहाँ पे इसे भी कोष्ठ को घेर देते हैं। अब इससे कोष्ठ को शुरू करते हैं। 1 को √113 से भाग देंगे तो √113 हो जाएगा। √113 में 1 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब यानी √113 में 1 से भाग देंगे तो √113 होगा
√113 को x से गुना करेंगे तो √113 होगा, माइनस √113 में √113 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 होगा सर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए सर ध्यान रखिएगा जो किस तरह से सवाल बनेगा। अब यहाँ पर ये वाली बात है, चलिए सर अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, क्या सर फॉर्मूला लगा सकते हैं? कैसे सर? देखिए यहाँ भी √113 प्लस 8/√113, यहाँ भी √113 माइनस 8/√113, यहाँ भी 1/√113 प्लस 7/√113, √113 माइनस 7/√113। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? यहाँ पे जरा देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे हम √113 मानेंगे और b की जगह पे √113 मानेंगे सर। यहां तक हो गया। अब यहां से हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तो a स्क्वायर तो √113 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और बट्टे में 113 को 113 से लघुत्तम यानी गुना करेंगे तो 113 रूट उड़ जाएगा, 113 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर, अब यहाँ पे √113 को √113 से गुना करेंगे यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर तो √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और बट्टे में √113 को √113 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 113 होगा। सर थोड़ा कम दिखता होगा, फिर भी देख लीजिएगा। चलिए सर इधर जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ मिटा दें। चलिए सर हमने मिटा दिया। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये √113 का स्क्वायर 113 होता है और माइनस 64 होता है। क्यों होगा 64? क्योंकि √113 का स्क्वायर 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और बट्टे में √100, बट्टे में क्या होगा, बट्टे में 113 ही होगा। और यहाँ पे 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो √113 का स्क्वायर 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बट्टे में 113। अब ये 4 बट्टा है √113 काट दिए। अब यहाँ पे √113 में 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा और ये भी बटान था, √113 में 49 घटाएंगे तो ये 64 बचेगा सर। सर ये पहला उत्तर मेरा मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है सर कॉट स्क्वायर थीटा, क्या सर यही है? दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। सर कॉट स्क्वायर थीटा ही है। अब यहाँ पर जरा समझिएगा कि दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान क्या होता है सर? कॉट थीटा का मान होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा क्या है 7 है और बट्टे लंब क्या है 8 है और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा 49/64 हो जाएगा सर। चलिए सर यहाँ तक हमने आंसर तक कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सर बाय।